जय माँ भवानी। आज कल मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। कुछ लोग होते हैं जो समय समय पर सोशल मीडिया पे या कई जनसभाओं में हगते रहते हैं, वो भी मुंह से, क्योंकि उन लोगों का काम यही है। साले जिनके पुरखे जिंदगी भर लोगों के तलवे चाटते रहे, अब उनके वंशज आके हमारे महान वीरों के ऊपर लांछन लगाएंगे और हम लोग बस देखते रहेंगे। एक नेता है समाजवादी पार्टी का जिसने कल या परसों शायद एक बयान दिया है, जिसके अंदर उसने हमारे महान वीर महाराणा सांगा जी के बारे में कहा है कि वो गद्दार थे। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। साले तुम लोगों की पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां ना अपना सारा जोर मिला के लगा देना, उतना उस एक वीर के एक हाथ में था, जिसने अपने शरीर के ऊपर 80 घाव लिए, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक सीमा पर प्रहरी बना खड़ा था कि हिंदुस्तान की इस पवित्र जमीन के ऊपर मुगलों के नापाक कदम नहीं पड़ने देगा। जो योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ा हो, उसका जीवन का मकसद एक ही था कि मुझे अगर मृत्यु भी आए तो रणभूमि में आए। उस इंसान के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुम लोग सोचते क्यों नहीं हो? इन लोगों का क्या है कि अपने कुछ वोटर्स को खुश करने के लिए समय समय पर राजपूत जाति के ऊपर लांछन लगाते ही रहते हैं, और ऐसा आज पहली बार हुआ नहीं। हमारे राजपूतों के ऊपर तो बोलते ही रहते, क्योंकि उन्हें पता है एक बार बोला कुछ नहीं हुआ, दोबारा बोला कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारे जो महान सम्राट, अरे महाराणा सांगा जी, जिनका नाम लेते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसके बारे में एक साला भूंडी सी शक्ल का कुछ भी मुंह में आए वो बोल रहा है, तो आप लोग सब सुन रहे हो यार। आवाज तो उठाओ, एक साथ आवाज तो उठाओ कम से कम। हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और ये लोग मुंह से समय समय पर हगते रहेंगे जब तक इनका इलाज नहीं होगा। और महाराणा सांगा जी के बारे में जो लोग बोल रहा है ना, तो मुझे क्या बिना फैक्ट की बात करने की आदत नहीं है। तो वो बंदा जिसने महाराणा प्रताप जी के बारे में इतना कुछ बोला है ना, तो मैं ऐसे ही सिर्फ अपनी भड़ास निकाल के नहीं जाऊंगा, मैं फैक्ट दूंगा। अब सबसे पहले उस बंदे ने उन्हें गद्दार इसलिए कहा क्योंकि उसकी नजर में महाराणा सांगा जी ने बाबर को बुलाया था, यानी उसे निमंत्रण दिया था कि तू आजा या हमारे हिंदुस्तान के अंदर तेरे लिए अच्छे से, मारवाड़ी में कहते हैं ठार राखियोड़ी, अच्छे से ठंडा करके रखा हुआ है भोजन, तू आके जीम ले। और फिर वो आया और उसने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया। ये इस बेवकूफ का कहना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं सच्चाई क्या है। अब देखो, सच्चाई का पता कैसे चलेगा? या तो आप किसी न्यूट्रल इतिहासकार को पढ़ो, या फिर महाराणा सांगा जी के साथ जो उस टाइम के इतिहासकार उनको पढ़ो। इनमें भी अगर आपको दिक्कत लग सकती है, क्योंकि हो सकता है आप सोचो उन्होंने सही ना लिखा हो, तो मैं आपको पता है क्या बताऊंगा? बाबरनामा, जो खुद बाबर ने लिखा है। बाबर ने बताया कि उसके जीवन का क्या सफर रहा था, और उसने महाराणा सांगा जी के बारे में क्या लिखा है आपको पता है? बाबरनामा में बाबर लिखता है कि दौलत खां लोदी ने उसे इब्राहिम लोदी से बदला लेने के लिए हिंदुस्तान बुलाया था। जिस बाबर ने ये लिख दिया कि मुझे बुलाने वाला या मुझे निमंत्रण देने वाला दौलत खां लोदी था, तो फिर तू कौन है बे जो बोल रहा है कि महाराणा सांगा जी ने बुलाया? इसी बाबरनामा में बाबर ये भी लिखता है कि जब राणा सांगा के कारनामे सुने थे तो उसके लश्कर में घबराहट फैल गई थी, उसके सैनिक डर रहे थे। जो बाबर ये कह रहा है कि मेरी सेना के टांगे कांप रही थी जब सामने महाराणा सांगा खड़े थे, और तू बोल रहा है कि महाराणा सांगा जी गद्दार थे। अरे जब तेरे बाप बाबर के पेशाब निकल गया था, अगर वो अभी सामने होते और एक डकार भी ले लेते ना, तो साले तू उड़ के चला जाता कहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें सम्मान नहीं है, हम लोग बहुत न्यूट्रल है। सबसे पहले धर्म में हम न्यूट्रल है क्योंकि हम हिंदू है, हमारे लिए कोई कुछ भी बोल के जाए हम सुन लेंगे हंसते हंसते, क्या बोला है। हमारे भगवान के बारे में कोई गाली देके चला जाता है, कुछ भी कह देता है,
हमारे महान वीरों के बारे में कुछ भी कह देता है, हम सुन लेते। दूसरे नंबर पर हम राजपूत है, यहां भी हम न्यूट्रल है, यहां भी चलो कोई बात नहीं। हमारे कभी कोई आता है वो हमारे वीरों को अपनी जाति का बता के चला जाता है, कभी कोई आता है हमारे लोक देवताओं को अपनी जाति का बता के चला जाता है, हम न्यूट्रल है, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं। फिर ऐसे लोग आते। और अब देखो, हमें सीखना चाहिए मराठा लोगों से, जहां अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे छत्रपति भी ना लगाओ ना, तो वो लोग हालत खराब कर देते हैं सामने वाले की, कि तुमने हमारे महान वीर का अपमान किया है। भले उसने शिवाजी महाराज जी बोल दिया हो, लेकिन आगे छत्रपति नहीं लगाया तो उसकी हालत खराब कर देते। और यहां कोई हमारे वीर योद्धाओं को गद्दार कह के चला जाता है। वाह जी वाह। मैं वहां के स्थानीय राजपूतों से ये निवेदन करूंगा, कुछ इलाज कीजिए, कम से कम कानून का तो सहारा लेके इलाज कीजिए ऐसे लोगों का। ऐसे लोग वहां तक पहुंच कैसे जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट आप लोगों के भी पड़े हैं साथ। एकता दिखाइए और इन लोगों को, सालों को निकालिए वहां से। कुर्सी का इनको जो घमंड चढ़ रखा है ना, इनको निकालिए वहां से। और मेरा सिर्फ राजपूतों से निवेदन नहीं है, बाकी जो भी जितने हिंदू है ना, वो केवल राजपूतों के राजा नहीं थे, वो संपूर्ण हिंदुओं के लिए गौरव थे। कर्नल जेम्स टोड ने जो लिखा है ना राजपूतों का इतिहास, उसमें एक कविता भी उन्होंने लिखी कि राणा की तलवार बड़े ज्यों सूरज सम उजियार, दुष्ट दलन धर्म रक्षक हिंदुआ कुल आधार। मतलब वो हिंदुओं के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। मेरा बस यही कहना है कि ऐसे लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप वहां जाओ, उन्हें मारो पीटो तोड़-फोड़ करो, लेकिन कम से कम कानून का सहारा तो ले सकते हो ना। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर हिंदू तक, हर राजपूत तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जिसके मन में कहीं ना कहीं हमारे वीरों के प्रति थोड़ा बहुत सम्मान बचा है। धन्यवाद।